हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल में स्वागत है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं चैनल के फर्स्ट में ही बोल देता हूँ एंड लाइक माय वीडियो। डेफिनेटली यू एंजॉय दैट वीडियो। आज का हमारे वीडियो का नाम रहेगा जनरल इश्यूज और उसके बारे में हम कहेंगे दैट सरकारी नौकरी और इवन यू कह सकते हो नौकरी। इसमें हम कंपेरेटिव भी बातें करेंगे। तो सरकारी नौकरी आजकल देखोगे लगभग हर स्टूडेंट सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं नहीं, प्राइवेट में कुछ नहीं रखा, आप सरकारी नौकरी करो। इवन रिश्ते वगैरह होते हैं वो भी सोचेगा नहीं नहीं, चाहे कितना भी कमाता हो प्राइवेट में हमें तो करनी नहीं है शादी। बच्चे की शादी प्राइवेट में नहीं करनी है। भाई अगर कोई गवर्नमेंट छोटी मोटी नौकरी भी है तो ठीक है। इवन आपको ऐसे ऐसे बेमेल मेल मिलेंगी कि लड़की पीएचडी है और लड़का एक तरह से भाई पीएन है और भाई सफाई कर्मचारी है। ये तो आपने देखा होगा। रिसेंटली एक मतलब कहीं पे था भी, हालांकि वो आईएएस बाद में बनी थी। यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट में भाई एक सफाई कर्मचारी था और उसकी जो वाइफ है बाद में आईएएस वगैरह क्लियर कर गई। और उसके बाद क्या हुआ, वो जब वो आईएएस क्लियर करेगी तो आप मिसमैच या जो भी कह लो, तो आप लोग सभी जानते हो कुछ कहीं पे और लव अफेयर्स हो गया था और वो इस तरह से उनके दो बच्चियां भी थी, दो बेटियां, और बड़ा मुश्किल हो गया था। नाउ इट इज आई आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट करीब 4-5 महीने ये डिस्प्यूट एक तरह से टॉप पे था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जो आपकी एजुकेशंस है और भाई जिस तरह आप सरकारी नौकरी के पीछे भागते हो, तो मेरा कहने का यही है कि भी आप कोशिश करो सरकारी नौकरी मिल जाए तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आपको आपके पास एक घर है, किसी तरह का क्राइसिस नहीं, एक बैकअप स्पॉट है, भाई छोटा मोटा रेंट आता है, किराया आता है या और कोई इनकम है, अगर इस तरह का आ रहा है तो माय गुड एडवाइस, प्लीज़ डोंट गो फॉर द गवर्नमेंट नौकरी। गवर्नमेंट नौकरी को उनको जाने दो भाई, जो बेचारे, मतलब बेचारे नहीं कहूँगा, जो मतलब एक तरह से वंचित है इस चीज़ों से, जो गरीबी रेखा के आसपास है, जो लोअर मिडिल क्लासेस है, उसमें क्या है, उसको एक संतुष्टि मिलेगी, उनको एक अपलिफ्ट मिलेगा। और भाई उनकी एजुकेशंस वगैरह इतनी डेवलप नहीं होती जितनी आप लोगों की डेवलप होती है, तो उनके लिए नौकरी ज़्यादा सरकारी बेटर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन जो अच्छी अच्छी नौकरी है गवर्नमेंट की, आप भाई सीजल की सर्विसेज भी ले लो, और उससे नीचे तो खैर क्या बात करोगे, वो तो भाई आजकल तो पीएन और एमटीएस और एलडीसी को भी ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ बना रखा है। पता नहीं गवर्नमेंट में किस तरह के लोग सोचते हैं, क्या करते हैं। एक एलडीसी और एक पीएन की क्या सैलरीज होती है, अगर वो यहाँ से भाई 2000 किलोमीटर दूर कहीं पे अकेला रहेगा या बीवी बच्चों के साथ, क्या खाएगा और क्या बचाएगा। तो आई डोंट नो दैट व्हाई दैट गवर्नमेंट सिस्टम्स मेक देम क्लास सी ऑल्सो द ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़। खैर एनीवे जो भी कुछ है, बट सैलरी बहुत कम है और ये आई थिंक इट इज़ इनजस्टिक टू द गवर्नमेंट सी एम्प्लॉइज़। एनी हाउ हम लेते हैं कि भाई बी ग्रुप और भाई सीजीएल की सर्विसेज है, और जो एक तरह से सिविल सर्विसेज के इक्वलेंट जो होती है क्लास ए सर्विसेज, मोटा मोटी हम कहेंगे क्लास बी एंड सी सर्विस। वेदर क्लास बी गजटेड और नॉन गजटेड, वी डोंट नोट दैट, सिंपली क्लास बी एंड ए का हम बात करेंगे। अब आपको अगर क्लास बी और ए सर्विस मिल गई और आपकी ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है, आप रह रहे हो भाई, आपकी पोस्टिंग है बेंगलोर में, आपकी वाइफ की है कलकत्ता में, वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो हालांकि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई ठीक है, तुम एक ही डिपार्टमेंट में हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो, तो भाई कोशिश है कि एक ही जगह आप दोनों रहोगे, बट इस तरह से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मैंने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं। डिफेंस के जो भाई लोग हैं, अगर उन्होंने सेंट्रल स्कूल की भाई एम्प्लॉय से शादी कर ली, तो जब तक भाई वो एक तरह से एप्लीकेशन अप्रूव होती है और पूरा प्रोसीजर चलता है, इसमें 2-3 साल लग जाता है। बाय दैट टाइम वो डिफेंस पर्सनल, अब उसकी कहीं और पोस्टिंग आ जाती है और बाद में वो मुश्किल से 6 महीने 1 साल साथ रहते हैं, फिर भाई उसका वही सिलसिला ज़िंदगी भर चलता है। एंड लाइफ किसी भी तरह पीसफुल नहीं रहती। बच्चे अगर साथ हैं तो वो भी इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज देखो, क्लास बी और क्लास ए नॉर्मली जो सर्विसेज है 95% मैं कहता हूँ ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़, 100% ही कह लो भाई, 5-10% तो क्या कि लोग अपना एडजस्ट कर जाते हैं, जिसमें कास्ट, क्रेड, रीजन, रिलीजन ये भी इफेक्ट डालता है। और भाई एक दूसरे की अप्रोच वगैरह से इस तरह से वो एक ही सिटी में पूरी ज़िंदगी निकाल दे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो वो एक अलग बात है। तो वो एक अलग बात है, बट अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ में आपके ट्रांसफ़र विद इन 5 to 7 ईयर्स भाई हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, अगर जब तक भाई अगर वाइफ और हस्बैंड साथ नहीं रह पा रहे,
अगर उनको बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट या उसको एक स्कूल में स्टेबिलिटी या इस तरह का कोई एनवायरनमेंट आप नहीं दे पा रहे, तो भी आप किस तरह कह सकते हो? आप में मानते हैं कैलिबर है, कैलिबर है तो आप गवर्नमेंट में गए हो और गवर्नमेंट में आपको आपका कैलिबर यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन कैलिबर के हिसाब से जो आपका सिस्टम, जो आपकी फैमिलीज है, जो आपके बच्चों का डेवलपमेंट है, वो ढंग से नहीं हो पा रहा क्योंकि ट्रांसफर्स वगैरह इतने ज़्यादा है। तो क्या है कि अगर प्राइवेट भी कर लो, प्राइवेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट में भी क्या है कि भाई अगर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं, एक ही सिटी में काम कर, नॉर्मली वो एक ही सिटी में काम करेंगे, एक ही सिटी में आपका स्टेबल घर है और आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट में भी आप देखोगे भी आजकल पेंशन वगैरह तो खत्म हो गई है हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, पीपीएफ अकाउंट बाहर खुलवाओ चाहे भी आपको सरकारी नौकरी खुलाओ, इट इज़ द सेम थिंग। तो अब वही मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट में वही है, बाहर भी वही है, जबकि गवर्नमेंट में ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ की जो तलवार लटकी रहती है वो बहुत बुरी तरह पीछे पड़ी रहती है, वेरेज प्राइवेट में ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ जो कंपनीज है कुछ इश्यूज़ को लेके और ट्रांसफ़र करती है, अगर वो इसको उनके इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं और आप एक नॉर्मल बिहेव करके रहते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी तरह को परेशान किया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इस तरह भी है, मान लो भाई कोई कंपनी वाइंड अप कर रही है, आप अच्छी कंपनी में रहते हो और वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको दिल्ली की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बॉम्बे दे रहे हैं, और अगर आप बॉम्बे नहीं जाना चाहते तो ठीक है, आप उसकी सिस्टर कंपनी या एक तरह से जो पैरेलल किसी कंपनी में आप उसी तरह का जॉब सर्च करते हो और डेफिनेटली आपको अच्छा जॉब मिलेगा और एक हाइक भी मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कंपैरेटिवली अगर आप देखो कि आप एक जॉब सिक्योरिटी को छोड़ दो, जॉब सिक्योरिटी हालांकि गवर्नमेंट हम कह सकते हैं लिटिल बिट ज़्यादा है और जो बाहर है वो हायर एंड फायर पॉलिसी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हम कह सकते हैं कि भी गवर्नमेंट में थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा है। बट अभी जो गवर्नमेंट स्पेशली जो बीजेपी गवर्नमेंट और भाई इस तरह के नियम और कानून, ऑनलाइन चीज़ें और भाई बायोमेट्रिक सिस्टम फॉर द अटेंडेंस और इस तरह की जो चीज़ चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड लाइबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी फॉर द ऑफिसर्स एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबल मैन, इस तरह की जो चीज़ें थोड़ा ऐसा प्रेशर डाल रही है कि वो एक तरह से गवर्नमेंट से भी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा है। और जो कहते थे ना पहले कि भाई ठीक है हमारे पास तो पावर है, और एक दूसरे पहलू पे भी जाते थे लोग जो एक तरह से दूसरे मनी को कहते हैं कि हम भाई इतना यहाँ से कमाते इतना हमें वहाँ से मिल जाता है, वो चीज़ें भी बिल्कुल बंद है। आप इस तरह मत सोचिए आपकी जो सैलरी जो गवर्नमेंट डिसाइड की है उसी तक सीमित रहेगी। आप डोंट थिंक कि मैं वहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, मेरी इस तरह की सर्विसेज है, मैं भाई इस तरह के डिपार्टमेंट में मेरी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिला के अपना एडजस्ट करा लूँगा। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टिक हो गई है और इवन गवर्नमेंट भी इस तरह की वॉच रखी हुई है कि इस तरह के केसेस होता है, प्रूव हो जाता है तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। तो आप उस चीज़ में बिल्कुल मत सोचिए, आप सिंपली ये सोचिए कि मुझे मेरी सैलरी से ही काम चलाना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू सोच के आप देखो कि भाई प्राइवेट ठीक है या मेरे लिए गवर्नमेंट ठीक है। मेरे हिसाब से तो दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आपका काम करने का मन है और आप में काम करने का एक जुनून है तो प्राइवेट बल्कि ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका एक रिलैक्स एटीट्यूड है और आप कहते हो भाई जैसे तैसे मैं अपने आप को गवर्नमेंट पोस्ट कर लूँ और फिर मैं अपने आराम से काम करता रहूँगा, तो वो भी चीज़ें आपकी थॉट के हिसाब से नहीं है। काम आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, वहाँ भी आपकी एक जिम्मेदारी है और वहाँ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो सरकारी नौकरी में जो आईएएस का एक अलग रुतबा होता था, अब देखो जो रेड लाइट सर ये जो एक तरह से जो गाड़ी के ऊपर जो लाइट्स वगैरह होती थी वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। और धीरे धीरे सिस्टम ऐसा, ये एक फेस ऐसा, हमें भी एक यूरोपियन कंट्री की तरह आगे बढ़ना है, वो हमसे आगे हैं तो वो भी इस फेज से गुजरे हैं। तो जैसे जैसे हम एक तरह से भाई एक डेमोक्रेसी को और एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें लानी होगी। तो इन फ्यूचर आप देखोगे इवन जो डेवलप्ड कंट्री उसमें क्या है भाई गवर्नमेंट में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, बाकी सारे काम प्राइवेट से ही होंगे। तो धीरे धीरे ये गवर्नमेंट भी यही कर रही है कि गवर्नमेंट में ओनली एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाएं जो एक तरह से वॉच करते रहे काम पे, बाकी जो काम करने की जो वो चीज़ें हैं वो प्राइवेट से ही आउटसोर्स होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट में सर्विसेज भी कम हो जाएगी और भाई एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और एक तरह से हम कहते हैं कि भाई जो अर्निंग कैपेसिटी जिसका अगर भाई जो मेंटल स्टेबिलिटी और भाई आईक्यू और एक तरह से जिसमें ज़्यादा जज्बा और जुनून है उसके लिए प्राइवेट अच्छा है, वो कहीं से कहीं तक आगे बढ़ सकता है, इवन अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, तो यहाँ उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वेयर एज गवर्नमेंट में आप ब्लॉक होके रह जाते हो। तो ये एक तरह से हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं। सरकारी नौकरी इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल्स हु आर द बिलो द मिडल क्लास और इवन जस्ट अप्रोचिंग टू द मिडल क्लास, बट जो वेल मिडल क्लास है, अपर मिडल क्लास जो अपने आप को सोचते हैं और है इवन जो मिडिल क्लास भी सोचते हैं,
तो उनके लिए आई डोंट थिंक कि सरकारी नौकरी है, बाहर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। यू प्लीज़ ट्राई फॉर योर लक इन द आउटसाइड and keep your mind that I have to hard work and will progress. Definitely God will support you and you will be successful in their life. So that is the analyze and comparative study of the government and the private. Now it's up to you that which you would like and which you wouldn't like. और मैं ये कहूँगा कि आप एक देखो कि कितना बड़ा रुझान, कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कितनी चीज़ें किस तरह से पब्लिक गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है। तो ये मेरा एक छोटा सा खुलासा था और इसके ऊपर आप काम करिए। अगर आपको गवर्नमेंट सरकारी नहीं भी मिलती तो आप प्राइवेट में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई भी काम शुरू कीजिए, आपका लाइफ अच्छा गुजरेगा, घर में अच्छी सुख शांति रहेगी। कोशिश करो कि भाई किस तरह की भी सर्विस हो, आप कहीं पे भी हो, लेकिन वाइफ हस्बैंड और बच्चे साथ हो तो उसमें एक अच्छा अटैचमेंट भी रहता है, एक बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट भी होता है, उनकी एजुकेशन भी अच्छी डेवलप होती है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखियो कि वाइफ हस्बैंड बच्चे वगैरह सब साथ रहे और ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और आराम से गुजरे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।